बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। मैं हूं आपकी कंप्यूटर की टीचर क्लास K6। लास्ट लेक्चर मतलब लेक्चर नंबर 2 में हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 के पेज नंबर 9 to 11 तक की रीडिंग की थी। इसके अलावा जो हमने क्वेश्चन आंसर्स किए थे वो थे क्वेश्चन नंबर 2, 3 एंड 4, MCQs जो मैंने आपको करवाए थे और इसके अलावा बुक वर्क करवाया था जिसमें हमारे थे कॉलम्स। उम्मीद है ये सारा चैप्टर आपने अपनी कॉपीज़ पर उतार लिया होगा और याद भी कर लिया होगा। आज हम लेक्चर नंबर 3 में चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे जिसमें हम करेंगे पेज नंबर 14 to 18 तक की रीडिंग करेंगे। क्वेश्चन आंसर जो मैं आपको मार्क करवाऊंगी वो होंगे क्वेश्चन नंबर 3 एंड 5 और बुक वर्क का हम क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। चलें क्लास अपनी रीडिंग की तरफ आएँ। लास्ट चैप्टर में हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 में MS ऑफिस के बारे में पढ़ा था, जो हमारा क्या था, ऑफिस सूट। इसमें डिफरेंट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। इन्हीं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में हमारे पास एक सॉफ्टवेयर मौजूद था MS वर्ड। MS वर्ड क्या है? ये हमारा एक डॉक्यूमेंटेशन सॉफ्टवेयर है जिसमें हम अपने डॉक्यूमेंट्स को एडिट कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं। ठीक है, ये डॉक्यूमेंट्स हमारे कुछ भी हो सकते हैं, कोई लेटर हो सकता है, कोई एप्लीकेशन हो सकती है, कोई रिपोर्ट, कुछ भी हो सकता है। अब आप आएँ अपने पेज नंबर 14 पर। अब हम पढ़ेंगे कि कोई भी MS वर्ड का जो हमारी फाइल है उसे हम ओपन किस तरह करते हैं। टू ओपन MS वर्ड फॉलो दीज स्टेप्स। क्लिक स्टार्ट बटन ऑन द टास्क बार, स्टार्ट मेन्यू विल ओपन। टेक माउस पॉइंटर टू ऑल प्रोग्राम्स इन स्टार्ट मेन्यू प्रोग्राम्स मेन्यू विल ओपन। सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने स्टार्ट बटन पर जाना है। ये हमारे डेस्कटॉप की बिल्कुल बॉटम पर लेफ्ट साइड पर मौजूद होता है। हमने स्टार्ट बटन पर क्लिक करना है, हमारा स्टार्ट मेन्यू ओपन हो जाएगा। उसके बाद हमने ऑल प्रोग्राम्स पर क्लिक करना है। इन प्रोग्राम्स मेन्यू टेक माउस पॉइंटर टू MS ऑफिस, अ सब मेन्यू विल ओपन। दिस सब मेन्यू has name of all MS Office program installed. In this menu click MS Office Word 2003, it will open MS Word. जब हम लोगों ने ऑल प्रोग्राम्स पर चले गए उसके बाद हम लोगों ने MS ऑफिस पर जाना है। ठीक है, उसके बाद MS ऑफिस के बाद हम उस पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा MS Word 2003। हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारी फाइल ओपन हो जाएगी। उसके बाद है अनदर मेथड टू ओपन MS Word इज, एक तो पहले हमने स्टार्ट मेन्यू से करने का तरीका देखा। इसके अब दूसरा जो हमारे पास मेथड है, क्लिक स्टार्ट बटन ऑन द टास्क बार, स्टार्ट मेन्यू विल ओपन। क्लिक रन, इट विल ओपन रन डायलॉग बॉक्स। इन ओपन बॉक्स टाइप विनवर्ड एंड क्लिक ओके बटन, इट विल ओपन MS वर्ड। पहले जो हम गए थे हमने स्टार्ट मेन्यू पे क्लिक किया था, उसके बाद हमने ऑल प्रोग्राम्स पर जाकर उसके बाद MS ऑफिस और उसके बाद MS वर्ड 2003 हमने ओपन किया था। लेकिन दूसरे मेथड में हम लोगों ने स्टार्ट बटन पर जाने के बाद हमने किस पर क्लिक करना है, रन डायलॉग बॉक्स, रन कमांड पर। ठीक है, रन पर जब हमने क्लिक किया तो हमारे पास रन डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। इस डायलॉग बॉक्स के अंदर अगर हम लिखते हैं विन वर्ड तो हमारी क्या हो जाएगी, MS वर्ड की फाइल ओपन हो जाएगी। जब हम MS वर्ड को ओपन कर लेते हैं तो उसके बाद हमें एक इंटरफेस शो होता है जिसे हम बोलते हैं इंटरफेस ऑफ MS वर्ड। अब हम देखते हैं कि MS वर्ड का इंटरफेस कैसा है। सबसे टॉप पर आती है हमारे पास टाइटल बार। टाइटल बार के ऊपर क्या लिखा होता है, सबसे पहले हमारा फाइल नेम लिखा होता है, उसके बाद डैश लग के आगे जो भी हम सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं। इस वक्त चूँकि हम MS वर्ड यूज़ कर रहे हैं तो इससे हमारे पास आएगा MS वर्ड या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। टाइटल बार के नीचे मौजूद होती है मेन्यू बार। मेन्यू बार में डिफरेंट मेन्यूज़ मौजूद होते हैं जैसे कि फाइल हो गया, एडिट, व्यू, इंसर्ट, फॉर्मेट, टूल्स, ये सारे हमारे क्या है, मेन्यू बार है। हम मेन्यू में किसी पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक टॉप डाउन मेन्यू ओपन होगा जिसमें डिफरेंट कमांड्स होंगी। मेन्यू बार के नीचे मौजूद होती है टूल बार। टूल बार में हमारे कमांड्स होते हैं, ये वैसे ही कमांड्स होती हैं जो हमारे मेन्यू बार में क्लिक करने पर शो होती हैं। टूल बार के नीचे हमारे पास रूलर्स मौजूद होते हैं। ठीक है, ये हमारे पास ये लेफ़्ट रूलर और राइट रूलर्स मौजूद हैं। वर्क स्पेस है जहाँ भी हम अपना काम करते हैं। स्क्रॉल बार है, जब हमारी फाइल बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है हम उसको स्क्रॉल करने के लिए, ऊपर नीचे करने के लिए स्क्रॉल बार यूज़ करते हैं। और एंड पर है स्टेटस बार, ये हमें अपनी फाइल का स्टेटस बताती है। ठीक है, कि इस वक्त हम किस कॉलम में काम कर रहे हैं, कितनी लाइन्स हम यूज़ कर सकते हैं, कितने यूज़ कर चुके हैं, कितने हमने वर्ड्स टाइप कर लिए हैं, ये सब भी हमें स्टेटस बार बताती है। अब देखें, जैसे मैंने आपके ऊपर डिटेल बताई है कि टाइटल बार में क्या होता है, मेन्यू बार में, टूल बार में क्या होता है, ये सेम इसी तरह नीचे इनकी डिटेल बयान की गई है। द बार एट द टॉप ऑफ द विंडो इज कॉल्ड टाइटल बार। नेम ऑफ द फाइल इज डिस्प्लेड ऑन द लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द टाइटल बार। सी लेटर GINI इन अबव इमेज। आफ्टर नेम ऑफ द फाइल देयर इज नेम ऑफ सॉफ्टवेयर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड।
सबसे पहले टॉपिक क्या मौजूद होता है, हमारे पास टाइटल बार मौजूद होती है, उसके लेफ्ट साइड पर ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2003 का फॉर्मेट बता रहे हैं, ठीक है, उसका जो इंटरफेस है उसके बारे में बता रहे हैं। तो इसके लेफ्ट साइड पर हमारे पास एक फाइल का नाम लिखा होता है, ठीक है, जो हम जिस फाइल पर हम काम कर रहे हैं, उसके बाद डैश लगी होती है और उसके साथ हमारा सॉफ्टवेयर लिखा होता है कि जिसमें हम काम कर रहे हैं। जैसे हम इस वक्त हम MS वर्ड यूज़ कर रहे हैं, इसमें काम कर रहे हैं तो हम MS वर्ड ही लिखा हुआ देखेंगे। नेक्स्ट है द बार बेलो टाइटल बार इज कॉल्ड मेन्यू बार। मेन्यू बार कंटेन्स मेन्यू। You can see different words on the menu bar like edit, file or view. Each word represent one menu. On clicking file with left mouse button, file menu is open. When a menu is opened, you can click any command or option in it. जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि हमारे पास मेन्यू बार में क्या मौजूद होते हैं, डिफरेंट मेन्यूज़ मौजूद होते हैं। जब इस पर हम क्लिक करते हैं, ठीक है, तो जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो एक टॉप डाउन मेन्यू शो होगा जिसमें डिफरेंट कमांड्स होंगे। हम उस कमांड पर क्लिक करके उनको यूज़ कर सकते हैं। Commands and options present in menus can also be accessed through toolbars. A toolbar contains commands in the form of buttons. In above image, you can see two toolbars below the menu bar. जो भी कमांड्स हम मेन्यू पे जाकर यूज़ कर सकते हैं, यही कमांड्स हम टूल बार में भी मौजूद होती हैं, जिसे बटन के फॉर्म में मौजूद होती हैं, जिसे हम यूज़ कर सकते हैं। अब आप आए अपने नेक्स्ट पेज पर। ऑन टूल बार यू कैन यूज़ अ कमांड बाय क्लिकिंग its button. There are many toolbars in MS Word. Each toolbar has a specific button on it. ठीक है, हम कोई भी कमांड किस तरह यूज़ कर सकते हैं, उस पर क्लिक करके। Area with white background is called workspace. This is the area where you can make documents, insert with text, images and other objects. Workspace is divided into pages so that user can imagine how the document will look when printed on page. Default background color of pages is white, which can be changed. वर्क स्पेस क्या होती है, जहाँ पे हम अपना काम कर रहे होते हैं, कोई टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं, कोई इमेज, कोई या इसी तरह का कोई और भी ऑब्जेक्ट ऐड कर सकते हैं। डिफ़ॉल्ट उस पेज का कलर होता है वाइट, जिसे हम बाद में चेंज भी कर सकते हैं। ऑन द टॉप एंड लेफ्ट साइड ऑफ वर्क स्पेस देयर इज अ बार. This bar shows measurement of the pages. Measurement is normally in inches. This bar is called rulers. Rulers, horizontal or vertical, helps in precise placement of text and object. रूलर्स मौजूद होते हैं, ठीक है, ये मेजरमेंट के इस वक्त हम अपना टेक्स्ट कहाँ पे ऐड कर सकते हैं, कहाँ पे नहीं ऐड कर सकते, ये इंचेस में मौजूद होते हैं, ठीक है। Like any window, there are a horizontal and vertical scroll bars in the window of a Microsoft Word. Vertical scroll bar is used to move in pages up and down. Suppose a document contains 6 pages and currently page number 1 is shown. You want to see the page number 3, you can use button on vertical scroll bar to move down and see page number 3. Similarly, horizontal toolbar is used to move in left or right direction. हमारे पास एक वर्टिकल स्क्रॉल बार मौजूद होता है कि जब हमारा डॉक्यूमेंट बहुत ज़्यादा लंबा हो तो हम उसे नीचे स्क्रॉल करके देख सकते हैं, ठीक है। जैसे इन्होंने यहाँ पर एग्जांपल दी है कि हमारे पास एक डॉक्यूमेंट में 6 पेजेस मौजूद थे। इस वक्त हम पेज नंबर 1 पे काम कर रहे हैं, हम जाना चाह रहे हैं पेज नंबर 3 पर, तो हम आराम से स्क्रॉल बार से, ठीक है, हम उसको नीचे स्क्रॉल करेंगे और हम पेज नंबर 3 पर जा सकते हैं। इसी तरह हमारे हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार है जो कि हमें लेफ्ट और राइट डायरेक्शन में मूव करने की परमिशन देता है। स्टेटस बार ऑफ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड शोज इन्फॉर्मेशन अबाउट डॉक्यूमेंट, ठीक है। जैसे मैंने अभी बताया था कि स्टेटस बार किसके क्या करता है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की हमें इन्फॉर्मेशन शो करता है, जैसे कि करंट पेज नंबर क्या है, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ पेजेस कितने हैं डॉक्यूमेंट में, हम इस वक्त किस सेक्शन में काम कर रहे हैं, किस लाइन में काम कर रहे हैं और किस कॉलम में काम कर रहे हैं। यहीं पे क्लास हमारा इंटरफेस ऑफ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का टॉपिक ख़त्म होता है, ठीक है। उम्मीद है आपको ये अच्छी तरह से टॉपिक समझ में आया होगा। अब आप आएँ अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, एंटरिंग टेक्स्ट। एंटरिंग टेक्स्ट का क्या मतलब होता है कि हम टेक्स्ट को किस तरह एंटर कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट कैन बी क्रिएटेड बाय टाइपिंग टेक्स्ट। टेक्स्ट इज टाइप्ड यूजिंग कीबोर्ड। टाइपिंग टेक्स्ट इज कॉल्ड एंटरिंग टेक्स्ट। किसी भी टेक्स्ट को जब हम लोग क्रिएट करना होता है, हम टेक्स्ट को टाइप करते हैं, ठीक है, हम कीबोर्ड के ज़रिए टाइप करते हैं, ये भी आपको पता है, ठीक है। जो टेक्स्ट हम टाइप करते हैं उसे हम बोलते हैं एंटरिंग टेक्स्ट। टेक्स्ट इज एंटर ऑन करंट प्लेस ऑफ कर्सर। कर्सर शोज द इंसर्शन पॉइंट। जहाँ पे हमारा कर्सर मौजूद होगा वहीं पे हम टेक्स्ट को एंटर कर सकते हैं। When text is typed, the cursor move forwards. When text reach at the edge of the page, cursor automatically shift to the next line. This property is known as word wrap.
हमारे पास एक प्रॉपर्टी मौजूद होती है वर्ड रैप। इसमें क्या होता है कि जैसे जैसे हम टेक्स्ट को एंटर करते हैं हमारा कर्सर आगे आगे मूव करता जाता है। जब पेज के बिल्कुल एंड तक कर्सर पहुंचेगा उसके बाद वो नेक्स्ट लाइन पर खुद ब खुद से आ जाएगा। तो इसे हम क्या बोलते हैं, वर्ड रैप बोलते हैं। वन अल्फ़ाबेट डिजिट और सिंबल इज कॉल्ड कैरेक्टर। वर्ड इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वन और मोर कैरेक्टर्स इन MS वर्ड। करंट वर्ड एंड्स विद स्पेस बार इज प्रेस्ड। वर्ड आर सेपरेटेड बाय स्पेसिस। कोई भी एक डिजिट हो, अल्फ़ाबेट्स हो या सिंबल हो, वो हमारा कैरेक्टर कहलाता है। ये आपको पहले से भी पता होगा कि कोई भी वर्ड होता है उसमें डिफरेंट किस्म के हमारे वर्ड्स होते हैं, ठीक है, डिफरेंट किस्म के अल्फ़ाबेट्स होते हैं, कोई सिंबल्स हो सकता है, कोई नंबर हो सकते हैं। जैसे ही हम स्पेस बार प्रेस करते हैं हमारा वो वर्ड ख़त्म हो जाता है और अब हम नेक्स्ट वर्ड लिखना स्टार्ट कर रहे हैं। अब जो लाइन है वो लाइन क्या होती है, उसमें डिफरेंट तरह के हमारे वर्ड्स होते हैं, ठीक है। एक एज से शुरू होते हैं दूसरे एज पर ख़त्म होते हैं। लाइन इज अ रो ऑफ कैरेक्टर्स एंड वर्ड्स स्टार्टिंग फ्रॉम वन एज of the page and ending at the other edge. Because of the word wrap, lines of text are created as the text is typed. When enter is key is pressed, cursor moves to the next line, enter key ends current paragraph and start a new paragraph. जब हम कोई लेटर्स लिखते जा रहे हैं, लेटर लिखते जा रहे हैं, सबसे पहले हम कोई एक लिखेंगे कैरेक्टर्स के बाद वो क्या बन जाएगा, एक वर्ड बन जाएगा। जैसे ही हमने स्पेस एंटर की हम अब नेक्स्ट वर्ड लिख रहे हैं। जब हमारी डिफरेंट वर्ड्स जब लिखते जाते हैं वो पूरे एक लाइन में शो होते हैं तो वो हमारा कहलाती है एक लाइन, ठीक है। जब वो लाइन हमारी ख़त्म हो जाती है कर्सर खुद ब खुद से नेक्स्ट लाइन पे आ जाता है, जिसे उस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं वर्ड रैप बोलते हैं। इसके अलावा हम एंटर की को भी प्रेस करते हैं जिसकी वजह से हमारा नेक्स्ट पैराग्राफ स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। यही था हमारा एंटरिंग टेक्स्ट में। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है डिलीटिंग टेक्स्ट। डिलीटिंग टेक्स्ट का क्या मतलब होता है कि टेक्स्ट को हमने रिमूव कर दिया जो हमने लिखा था। डिलीटिंग टेक्स्ट मीन्स रिमूविंग ऑलरेडी टाइप टेक्स्ट। जो टेक्स्ट हमने टाइप किया है उसको डिलीट करना क्या कहलाता है, डिलीटिंग टेक्स्ट। प्लेस कर्सर इनसाइड द टेक्स्ट, प्रेस डिलीट की ऑन द कीबोर्ड, वन कैरेक्टर ऑन द राइट साइड ऑफ द कर्सर विल बी डिलीटेड। जब हमने जहाँ से भी हमने डाटा को डिलीट करना है, अपने टेक्स्ट को डिलीट करना है, हम वहाँ पर जाके अपना कर्सर रखेंगे और डिलीट की को प्रेस करेंगे तो राइट साइड पर जितने भी कैरेक्टर्स होंगे वो इरेज होना शुरू हो जाएंगे। जितनी बार आप डिलीट की को प्रेस करेंगे उतने कैरेक्टर्स इरेज होंगे। प्रेस बैक स्पेस की, वन कैरेक्टर ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द कर्सर विल बी डिलीटेड। जब हम बैक स्पेस की को प्रेस करते हैं तो लेफ्ट साइड पर जितने कैरेक्टर्स होते हैं वो डिलीट होना शुरू हो जाते हैं। प्रेस कंट्रोल की एंड कीप इट प्रेस। नाउ प्रेस डिलीट की, वन वर्ड विल बी डिलीटेड ऑन द राइट साइड ऑफ द कर्सर। अगर हम कंट्रोल और डिलीट को इकट्ठे प्रेस करते हैं तो ये हमारा एक वर्ड डिलीट हो जाएगा राइट साइड पर। लेकिन अगर हम सिर्फ डिलीट की को प्रेस करेंगे तो क्या होगा, हमारा एक कैरेक्टर डिलीट होगा राइट साइड पे। लेकिन जब हम कंट्रोल प्लस डिलीट को इकट्ठे प्रेस करेंगे तो हमारा राइट साइड पर एक वर्ड जो है वो पूरा डिलीट हो जाएगा। इसी तरह बैक स्पेस में भी है, जब हम एक सिंपल बैक स्पेस को क्लिक करते हैं तो राइट साइड पे हमारा जो एक कैरेक्टर है वो डिलीट होगा। लेकिन अगर हम कंट्रोल प्लस बैक स्पेस करते हैं तो वर्ड हमारा जो राइट साइड पर है वो डिलीट हो जाएगा। अब आप आए अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, मूविंग कर्सर। देयर आर नंबर ऑफ वेज फॉर मूविंग कर्सर इन टेक्स्ट। कर्सर को हम मूव किस तरह करवा सकते हैं, प्रेस, ठीक है, फॉरवर्ड एरो की टू मूव द कर्सर, वन कैरेक्टर ऑन द राइट साइड, ठीक है। ये हमारे अगर आप देखेंगे तो एरो की मौजूद होंगे हमारे कीबोर्ड पे, ठीक है। अगर हम उन कीबोर्ड पे जो फॉरवर्ड एरो है उसको प्रेस करेंगे तो हमारा आगे आगे मूव करता जाएगा राइट साइड की तरफ, कर्सर मूव करेगा। अगर हम बैक एरो की को प्रेस करेंगे तो हमारा क्या होगा, जो लेफ़्ट साइड पर जितने भी लेफ़्ट साइड पर हमारा कर्सर मूव करना शुरू कर देगा। इसी तरह अप एंड डाउन पर भी है, ठीक है। अगर हम अप की को दबाएंगे तो हमारा कर्सर ऊपर वाली लाइन पे जाएगा। अगर हम डाउन वाले बटन को दबाएंगे तो हमारा कर्सर नीचे की तरफ आता जाएगा। प्रेसिंग होम की मूव्स द कर्सर एट द स्टार्ट ऑफ द करंट लाइन। जब हम होम की को प्रेस करते हैं, ये भी हमारे कीबोर्ड पे मौजूद होती है, इसको प्रेस करेंगे तो हमारा कर्सर है जिस हम लाइन में काम करें हैं, जिस लाइन में हमारा कर्सर मौजूद है उसी के बिल्कुल शुरू में चला जाएगा। प्रेसिंग एंड की मूव्स द कर्सर एट टू द एंड ऑफ द करंट लाइन। जब हम एंड की को प्रेस करते हैं तो हमारा कर्सर कहाँ पे चला जाता है, करंट लाइन की एंड पर चला जाएगा। Cursor can also be moved by mouse pointer too. Just take mouse pointer to the location and press left
माउस बटन द कर्सर विल बिकम अवेलेबल एट द क्लिक लोकेशन। जब हम माउस है हमारे पास, ठीक है, माउस को हम जाकर जहाँ पे भी रखेंगे हमारा कर्सर वहीं पे, वहाँ जहाँ पर जाकर रखेंगे और लेफ्ट बटन को प्रेस करेंगे तो हमारा कर्सर वहाँ पे शिफ्ट भी हो जाएगा। नेक्स्ट है सिलेक्टिंग टेक्स्ट। देयर आर सेवरल मेथड्स अवेलेबल फॉर सिलेक्टिंग टेक्स्ट। काफ़ी सारे मेथड्स मौजूद हैं। प्लेस कर्सर इनसाइड द टेक्स्ट, प्रेस शिफ्ट की एंड कीप इट प्रेस, नाउ प्रेस एरो की, फॉरवर्ड एरो की, वन कैरेक्टर ऑन द राइट ऑफ द कर्सर विल बी सिलेक्टेड। ये डिफरेंट मेथड्स बता रहे हैं कि हम टेक्स्ट को कितना सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर हम शिफ्ट की को प्रेस करें, शिफ्ट की को दबाएं, उसके बाद फॉरवर्ड एरो की को दबाएं तो हमारा जो राइट साइड पर है एक कैरेक्टर हमारा सिलेक्ट हो जाएगा। सेम इसी तरह अगर हम शिफ्ट के साथ बैक की को दबाएं, ठीक है, बैक एरो की को दबाएं तो हमारा क्या होगा, लेफ्ट साइड पर एक कैरेक्टर सिलेक्ट हो जाएगा। अगर हम शिफ्ट और होम को इकट्ठा बनाएं तो हमारी इस लाइन के कर्सर के लेफ्ट साइड पर जितना भी कैरेक्टर्स मौजूद होंगे सभी के सभी सिलेक्ट हो जाएंगे। और इसी तरह शिफ्ट प्लस एंड दबाएंगे तो हमारे राइट साइड पर जितने भी कैरेक्टर्स मौजूद होंगे वो सारे सिलेक्ट हो जाएंगे। और अगर हम कंट्रोल प्लस ए दबाएंगे तो हमारा पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट सिलेक्ट हो जाएगा। टेक्स्ट कैन आल्सो बी सिलेक्टेड बाय यूजिंग माउस पॉइंटर। माउस पॉइंटर के जरिए भी हम टेक्स्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। यहीं पे क्लास हमारी लेक्चर नंबर 3 की रीडिंग ख़त्म होती है। उम्मीद है ये आपको अच्छे से समझ आई होगी। अब आप आएँ अपने बुक वर्क की तरफ। पेज नंबर 23 पर आपका बुक वर्क मौजूद है। राइट द मेथड्स ऑफ ईच टास्क। सबसे पहले आ रहा है हमारा मूविंग कर्सर। हमने इसके मेथड्स लिखने हैं, ठीक है, कोई से भी हम मेथड लिख सकते हैं, 3 या 4। प्रेस फॉरवर्ड की टू मूव द कर्सर वन कैरेक्टर ऑन द राइट साइड, प्रेस बैकवर्ड की टू मूव द कर्सर वन कैरेक्टर ऑन द लेफ्ट साइड, प्रेस डाउनवर्ड की टू मूव द कर्सर टू द लाइन बेलो और प्रेस अपवर्ड की टू मूव द कर्सर टू द लाइन अबव। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सिलेक्टिंग कर्सर। यूज शिफ्ट प्लस होम की कम्बिनेशन टू सिलेक्ट ऑल कैरेक्टर्स ऑफ करंट लाइन ऑन द लेफ्ट ऑफ द कर्सर। कंट्रोल प्लस ए कैन आल्सो बी यूज टू सिलेक्ट होल डॉक्यूमेंट। टेक्स्ट कैन आल्सो बी सिलेक्टेड बाय यूजिंग माउस पॉइंटर। डिलीटिंग टेक्स्ट। प्लेस कर्सर इनसाइड द टेक्स्ट, प्रेस डिलीट की ऑन द कीबोर्ड, वन कैरेक्टर ऑन द right side of the cursor will be deleted. Press backspace key, one character on the left side of the cursor will be deleted. Press control key and keep it pressed. Now press delete key, one character will be deleted on the right side of cursor. ये है आपका क्वेश्चन नंबर 1 बुक वर्क का। अब आप आए अपने एक्सरसाइज की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, what is mean by word wrap? Answer: when text is typed, the cursor moves forward. When text reaches at the edge of the page, cursor automatically shifts to the next line. This property is known as word wrap. Question number 5. What is the difference between menu bar and toolbar? Answer: आपने इसी तरह क्लास कॉलम्स बनाने हैं और आंसर लिखना है। मेन्यू बार, the bar below the title bar is called menu bar. Menu bar contain menu. And toolbar, the bar below the menu bar is called toolbar. Toolbar contain commands. यहीं पे क्लास आपका लेक्चर नंबर 3 ख़त्म होता है। जो भी आपको कायम करवाया गया है उसे आपने नीट वे में अपनी स्कूल की कॉपीज़ पर उतार लेना है और बाद में याद भी कर लेना है। ओके क्लास, अल्लाह हाफिज़।